लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साहिब सदर व हाज़रीन जलसा वली कामिल हज़रत अक़दस क़ारी दुर मोहम्मद साहब दामत वफ़यूज़ुहुम भाई हफ़ीज़ुल्लाह साहब, आज के जलसा हाज़ा की तमाम इंतज़ामिया, तमाम जमात, अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को क़यामत की सुबह तक हमारे लिए, सारी इंसानियत के लिए सआदतमंदी का, दुनिया आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बनाए। देखो भाई, एक अल्लाह के वली को तुमने नाराज़ करके भेजा। मैं इस वक्त जब तक स्टेज पर हूँ बदतमीज़ी नहीं कर सकता, बदकलामी नहीं कर सकता, और इसी तरीके से मैं आपको मना नहीं कर सकता। फिर आप कहोगे बदतमीज़ है। ये जो काम हो रहा है सारा हराम है। आप हजरात ने जितना पैसा खर्च किया जलसे पे, जितने ख़तीब आए, जितनी तिलावतें हुई, जितनी आपने सब की उस पर पानी फेर दिया। मेरी भी बनती हैं तस्वीरें, मजबूर है बनाओ, और मुझे समझ नहीं आती। उलमाए किराम कहते हैं जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, इन्हें शर्म नहीं आती। साईं कुरैशी साहब कितनी बड़ी गद्दी, नाराज़ होकर चला गया। लेकिन मेरे बच्चों को क्योंकि हम इनको डांट के समझाएंगे, ये नहीं समझेंगे। मिजाज ऐसा बना हुआ है। जिस तरह मेरे नबी को मेहनत करनी पड़ी थी, मारे भी खाई, घर से बेघर हुए, नबी के यारों ने माल जान कुर्बान किया, तब जाके थोड़ी बहुत दीन की रमक हमारे तक पहुंची। साहबा की कब्रें बनी हैं तुम्हारे चक्कर में। हमारे यहाँ जो मदरसों में और मस्जिदों में माहौल है, वो माहौल घरों और बाजारों में नहीं। भी हो माशाल्लाह, बैठो। तुमने कौन सा मेरी जेब में से मोबाइल छीन के भागना है? बैठो, सारे बैठो आराम से यार। क्यों तुम जलसे को खराब कर रहे हो? देखो, जब सुबह सिंध के अंदर आते हैं ना, एक आध दिन लेके आते हैं। तकरीबन मैं कल रात यहाँ आया, मेरे को 9-10 प्रोग्राम है और मैंने अपने शेड्यूल के मुताबिक चलना है। और ये नहीं कि मुझे हर जगह से लिफाफे मिले। मैं कल रात से भुगत रहा हूँ। भी मैं बयान करके आया, मस्जिद का इफ्तिताह करना, एक निकाह पढ़ाना, फिर रात को इजा करना, फिर मैंने सफ़र करना है। तो मेरा भी अपना एक शेड्यूल है। मेरा आधा घंटा आप रात ने ले लिया, वो आपका कसूर। मैं तो थोड़ी देर का आपके पास मेहमान हूँ, ताकि आप लोगों को आइंदा एहसास हो कि वक़्त कितना कीमती है। जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। जिस तरह हमने मदरसों और मस्जिदों का माहौल बनाया है, इसी तरह हमें घरों का, बाज़ारों का, अपनी ज़िंदगियों के माहौल बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हज़रत अक़दस क़ारी दुर मोहम्मद साहब दामत वफ़यूज़ुहुम, अल्लाह इन्हें बहुत खैर वाली, फ़ज़ल वाली ज़िंदगी अता फरमावे। इस माज़ूरी में ये अल्लाह के कुरान के, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के, ख़त्म नबूवत की पगड़ी के, दिफ़ाए नमूस साहबा की इज़्ज़तों के ये चौकीदार, एक अंधा नबीना होकर, आँखों से माजूर होकर, अगर हुजूर की ख़त्म नबूवत की पगड़ी की चौकीदारी कर सकता है, तो अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? हम क्या समझते हैं कि 500, 1000, 2000 मदरसे को देकर हमने एहसान कर दिया, खुदा के कुरान का हक अदा कर दिया, दीन का हक। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा फरमाएं कि अल्लाह ने नबी के चाचे का माल नहीं कबूल किया। सैयदी थे, हाशमी थे, कुरैशी थे, नबी की बरादरी रिश्तेदारों का माल नहीं कबूल किया। अल्लाह ने खैरपुर के लोगों तुम्हारे पर एहसान फरमाया। अल्लाह ने छाबड़ी, रेड़ी, पकोड़े वालों के अल्लाह ने माल को कबूल कर लिया। दीनी मदारिस आप हैं, तो दीनी मदारिस का अल्लाह के फजल से वजूद है।
ये 13 बच्चे इस वक्त पगड़ी बांधकर असाज़ा की मेहनतों से, अल्लाह के फजल से, इन उलमाए कराम की दुआओं से यहां तक पहुंचे। अब आप सारे हजरात बैठे हो, दुकान वाले, मकान वाले, फैक्ट्री वाले, बन्नी वाले, जमीन वाले हैं जी, बड़े बड़े खजूरों का काम करने वाले, इन बच्चों का मुस्तकबिल कोई खड़ा होकर बताए, इनका मुस्तकबिल क्या है। सबसे पहले तो ये उलमा बेबस हैं। अल्लाह के वास्ते उलमाए कराम अपनी इज्जत करवाना सीखें, अपनी जिंदगी का एक मेयार बनाएं। अल्लाह ने आपको वो दौलत अता फरमाई, बड़े से बड़े बादशाह फिरौन कारून का खजाना तो दूर की बात, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने इंसान आए, जो अल्लाह ने ईमान कुरान की दौलत अता फरमाई, ये तो किसी को नसीब नहीं अल्लाह ने फरमाई। और आप हजरात इनको एहसास महरूमी से निकालिए, इनकी जिंदगी को सिर्फ चंदों पर, सदके खैरात और अतियात पर ना तोलिए। क्या एक दौर ऐसा भी आएगा जब मदरसे और मिंबर को संभालने वाला मदरसा अपनी कमाई से, अल्लाह के फजल से चलाएगा? आएगा, लेकिन उसके लिए उलमा आपको कदम उठाना पड़ेगा। 2-2 करोड़ रुपए का, 3-3 करोड़ रुपए का मदरसा, करोड़ों रुपया मस्जिद की सफाई सुथराई पे लगता है। कभी तुमने इनके घरों की हालत देखी? तुम्हें अल्लाह का डर क्यों नहीं आता? मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू है, तवज्जो तलब। मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जाता रहता हूं। अभी मैं साउथ अफ्रीका होके आया। मैं कहता हूं, क्या पाकिस्तान का बादशाह और वजीर आजम होगा जो वहां की मस्जिद का इमाम होता है? तुम्हारे गवर्नरों के पास भी वो गाड़ी नहीं वहां की मस्जिद के इमाम के पास। मस्जिद की मेहराब में दाखिल होता है, फर्ज पड़ा है, उसको ही पता नहीं सेठ है, साई है, अराई है, बजाई है, कोई सरों का। अल्लाह ने उसे उसके काम में। मैं मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब मुझे ले गए अपने फार्म हाउस में, दुनिया का नायाब तरीन शेर जो एक ही है वो दिखाया। मैंने कहा हजरत का इसकी कीमत आप सोच भी नहीं सकते। मौली साहब का अपना जहाज, अपना हेलीकॉप्टर। फिर मौली साहब ने मुझे गाड़ी में बिठाया। मैंने कहा हजरत, कहने लगे यहां के मुताबिक इस गाड़ी की कीमत 20 करोड़ रुपया है। मैंने कहा हम कुरान वाले फकीर आदमी। वो गाड़ी स्टीयरिंग से भी चलती थी और मुंह से भी चलती थी। वो इंग्लिश, मैं उर्दू, ना अरबी ना फारसी। मैंने कहा मौलाना आप कहें गाड़ी इधर मुड़ जाए? मैंने कहा गाड़ी मुड़ जाए, आगे जाके मुड़ गई। मैंने कहा यकीन करें कुरान सामने। मैं कहा मौलाना इसके अंदर सलाहियत है, ये खेत है, आप इसको कह के खेतों में जाना, उसके व्हील खुद ऊपर होंगे, तेरे को चली जाएगी। कहीं पहाड़ है, गाड़ी इस तरफ चढ़ जाएगी। मैंने कहा आपके पास कुरान की बरकत की वजह से। यहां तो मौलवी साइकिल ले ले कहते चंदा खाता है, तुम जीने नहीं देते। जब तुम कुरान के वारसों की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया तो हमारे पर ड्रोन हमले करेगी। हमारे पर ड्रोन हमले और हमें पकड़वाने का जो जरिया वो आप लोग हो। जब घर का भेती लंका ढाएगा, घर वाले इज्जत नहीं करेंगे, बाहर कौन करेगा? मस्जिद की इंतजामिया बाकिरदार होनी चाहिए। जो 15 साल मदरसे में कुरान हदीस पढ़े, उसके मुस्तकबिल का फैसला वो करे। जिसके घर में बच्चे इज्जत नहीं करते, उसके घर का फैसला वो करे। अगर उसका रोजा टूट जाए तो उसे ये नहीं पता कि इसका कफारा मैंने कैसे अदा करना। ये मस्जिद के वारिस बनेंगे। जब तुम अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाओगे, जब तुम अपनी जिम्मेदारी उठाना भूल जाओगे, तो फिर मेरे अजीजों दीन तो लवारसों के हाथों में चला जाएगा। मस्जिद इतनी बड़ी, इतनी शान, और मस्जिद के मौलवी जो वहां हदीस भी पढ़ रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है, उसका हुजरा एक कमरे का। तुम्हें अल्लाह का डर नहीं आता? उसके घर का माहौल अच्छा हो, घर कुशादा हो, सफाई सुथराई हो, ताकि उसे कुछ सोचने का मौका मिले। वो तो पहले मरा पड़ा है,
बीवी को देख रहा, वो बीमार, बच्चे की दवाई उसने लेके आनी, बेटी जवान उसकी बैठी हुई है, बहन जवान उसकी बैठी, वो तुम्हारे 10,000 को अगर उसे अल्लाह का डर ना होता तुम्हारे मुंह पर मारता हो, क्या करे 10,000 रुपए। अगर एक मिस्त्री तुम्हारे खैरपुर में 2,000 लेता है, उस हिसाब से चलो इसकी तनख्वाह कर दो। ये मायूस रहेगा, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी फूफियों को, अपनी मासियों को, अपने रिश्तेदारों में कहीं ये मिठाई का डब्बा नहीं लेके जा सकता। मेरी तरफ आप देखें, आंखों में गैरत है तो आंखों में बहुत इज्जत वाले लोग हो, लेकिन आंखों में आंखें डाल के बात करो। कारी दुर मोहम्मद साहब ने 4 दिन तो मेरे से तारीख लेने में लगाए और नखरे के साथ आया हूं, जाऊंगा तो खिदमत भी मेरी अच्छी करेगा। क्या ये सलाहियत तुम्हारे इलाके के उलमा के अंदर नहीं है? इस बच्चे ने कितनी प्यारी नात पढ़ी, तुमने 100 रुपए, इसकी कदर 100 रुपए से नहीं की। तुम्हें जूते वही मारता है जो 20,000 25,000 रुपए लेके नात पढ़े। यहां पे तुम्हारे इलाके के अंदर बहुत सारे फूलों की खुशबू छुपी पड़ी है, इनको सूंघने के लिए अपनी नाक की नतों को खोलो तो सही। सनाउल्लाह हैदरी से मुझे मौका नहीं मिला, इनसे मेरी तारीख की बात चल रही है। आने वाले वक्तों में मैं इनसे कहता कि अपने इस जिले के अंदर एक इत्तेहाद बना उलमा का, उसमें खतीबों का चुनाव हो, नात खानों का चुनाव हो। मौलवी दुर मोहम्मद साहब ने कैसी प्यारी तिलावत की, दिल के टुकड़े करके रख दिए। क्या ये दूसरे स्टेज पे जाके तिलावत नहीं कर सकता? क्या मिस्र से ही आएगा जो 2 लाख रुपए लेके जाएगा? इसके मुकद्दर इसने कुरान नहीं पढ़ा, ये लतीनी पढ़ रहा है, फारसी पढ़ रहा है, इंजील पढ़ रहा है, ज़बूर पढ़ रहा है। अगर मिस्र से आए जिसे शरीयत का पता ही कोई ना हो, वो तुम्हारे आधा घंटा तिलावत करके 2 लाख रुपए लेके जाए। अगर वो 2 लाख रुपए लेके जा सकता है, 10,000 का हकदार दुर मोहम्मद भी बैठा हुआ है। बात सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? जोर से बोलो, सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? आपके इलाके का इत्तेहाद होना चाहिए। 10-15 उलमाए कराम हो, उसमें 4 खतीब हो, 2 नात खान हो, 2 कारी हो, तुम्हारे जलसे पे खर्च ना हो। ये बेचारे सारा साल तो मदरसों के लिए मांगते हैं, फिर सारा साल जलसों के लिए मांगते हैं, इनका बचा क्या मुझे बताइए। कुरान के हाफिजों की कारकर्दगी, मदरसों की कारकर्दगी दिखानी हो, फिर भी तुम्हारे चंदों के मोहताज, इन्हें इतना फाल कर दो। कोई लेकर मियां अल्लाह तुझे मुबारक करे, अपने घर रख, हमें कोई जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब इस मुल्क के अंदर कुरान वालों का इक़्तिदार आएगा। मेरे हमारी तमाम दीनी जमातों की सियासी जमातें, हम उनका तहे दिल से एहतराम करते हैं, खा वो कोई भी जमात हो। अल्लाह करे हमारी सफों के अंदर इत्तेहाद पैदा हो जाए। पूरी दुनिया का कुफर देवबंद के पीछे पड़ा था। 1857 की जंग आजादी के अंदर अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया का कुफर अफगानिस्तान से बड़ा, अमेरिका से बड़ा हमला करने के लिए अफगानिस्तान पे जैसे उतरा, वैसे पूरी दुनिया का कुफर आया था। कुरान करीम के नुस्खे जला दिए गए, दरियाबुर कर दिए गए। उस वक्त एक मर्द कलंदर था जिसका नाम अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह था। अल्लाह अकबर, जो 8वें दिन आमना के लाल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिसे अल्लाह ज़ियारत कराया करता था, जिस दिन मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को मोशन लग जाते, बार बार बाथरूम में आना जाना होता, लोग समझ जाते कि इस हफ्ते हज़रत अनवर शाह कश्मीरी को हुजूर की ज़ियारत नहीं हुई, परेशानी की वजह से इनका मैदा खराब हो गया है। 15,000 किताबें दारुल उलूम देवबंद के अंदर पड़ी हुई थी। जब अंग्रेज ने दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी पे हमला करने का इरादा किया तो अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कोई नहीं, 1 मरतबा नहीं, 10 मरतबा नहीं, 40 मरतबा नहीं, हजारों मरतबा इन किताबों को जला दो, मेरे पास लिखने वालों को बिठा देना। 15,000 किताबें मुझे जुबानी याद है, सारी की सारी मैं अपनी जुबान से बोल बोल के लिखवा दूंगा। आज तो अल्लाह जल्ला शानू ने बहुत सहूलतें अता फरमा दी। ए कुरान के वारसों, कभी अपने आप में शर्मिंदा न होना, कभी अपने आप को बेबस न समझना, कभी अपने आप को लवारिस न समझना। मेरे अजीजों, ये कुरान के वारसों के लिए आमिना का लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा रो रो कर इनकी हिफाजत के लिए हाथ उठा के दुआ करके गया है।
जहां कुरान करीम में नमाज का हुक्म मिलेगा, रोजे का हुक्म मिलेगा, ज़कात की अदायगी का हुक्म मिलेगा, सूद के हराम होने का हुक्म मिलेगा, शराब के मना होने का हुक्म मिलेगा, वही अल्लाह का कुरान कह रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अमेरिका जैसे करोड़ों इस्लाम के दुश्मन आ जाए, कुरान वाले और अल्लाह के कुरान का क़यामत की सुबह तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अल्लाह अकबर, सोने चांदी की हिफाजत का जिम्मा तुम्हारे पास है। खुदा का कुरान, कुरान पढ़ने वालों की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद ले रखा है। अगली बात आपको बताऊंगा, ईमान ताजा होगा। मेरे अजीजों, अगर कोई चोर हजर रास्ते में मिल जाए, कोई डकैती हो जाए, मेरे अजीजों यूं करके बंदूक तान ले, कहता जान ज्यादा अजीज है, मान ले जा। वाह कुरान वालों तुम्हारे क्या कहने, नबी के फरमान वालों तुम्हारे क्या कहने, सहाबा के गुलामों तुम्हारे क्या कहने। जब कोई इस्लाम का दुश्मन हमला करता है, खबरदार, जान ले जा, जान दे देंगे, खत्म नबूवत की चौकीदारी नहीं छोड़ेंगे। रब्बे काबा की कसम, खैरपुर की तारीख है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अपने जिस्म के टुकड़े करवा लिए, बच्चों को यतीम करवा लिया, लेकिन इस्लाम की इज्जत के ऊपर कोई धब्बा आने नहीं दिया है। खुदा पाक ने मेरे अजीजों इन उलामा इकराम को कितना बड़ा जिगरा और हौसला, कितना बड़ा अल्लाह ने दिल दे रखा है। आए दिन तुम अखबारों में पढ़ोगे, आए दिन मेरे अजीजों तुम मोबाइल फेसबुक पे देखोगे, जरिया माज से तंग आकर, रोटी से तंग आकर मेरे अजीजों 4 बच्चों के गले पे छुरा फेर दिया। मेरे अजीजों 1400 साल से लेकर अब तक तारीख गवाह है। मेरे अजीजों सूखी रोटियां खाकर अल्लाह का कुरान पढ़ाया। मेरे अजीजों पानी वाली दाल खा के अल्लाह का कुरान पढ़ाया। चरपाइयों को छोड़कर जमीन पर ठंडे फर्श में सर्दियों में लेटकर अल्लाह का कुरान पढ़ाया। लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह के कुरान की बरकत से इतना हौसला मिला, इतना बड़ा जिगरा मिल गया। मेरे अजीजों कोई मौजिल, कोई खतीब ऐसा नजर नहीं आएगा जिसने रोटी की वजह से अपनी जान, अल्लाह के नाम पर जिसने रोटी की वजह से अपनी जान हराम कुर्बान कर दी हो, हराम तौर पे जिसने मौत हासिल कर ली हो। मेरे अजीजों बेवफा नजर नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हें गली गली में कुरान का वफादार नजर आएगा। तबलीगी जमात का बानी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह अपने घर के अंदर आए, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को आटे के डब्बे में घुसा देखा, अंदर झुके हुए। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को जब अंदर डब्बे में घुसा देखा तो आपने देखा उंगलियों के नाखून से, कोनों में से, दर्जों में से खुरच खुरच के आटा निकाल रहे हैं। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे के कंधे पर, कमर पे थापी मारी। जब उन्होंने यूं करके सर उठाया तो हाथ की मुट्ठी में इतना सा आटा आया। कहा बेटे क्या कर रहा है? मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। कहा अब्बा जान मैं क्या करूं, भूख बर्दाश्त कोई नहीं, 3 दिन हो गए रोटी का टुकड़ा ना गया। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से बच्चे का रोना देखा ना गया। हुजरे में, कमरे में चले गए, मुसल्ला बिछाया, सजदे में जाके इतना अल्लाह को रोक के दिखाया, आंसुओं से मुसल्ले की जगह तर कर ली। मेरे अजीजों फिर उठ के वापिस आए, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ा, फरमाया बेटा डील का काम करता जा, सजदे में मेरा अल्लाह से वादा हो गया, इलियास के घर में मौत आएगी, कयामत की सुबह तक आज के बाद कभी फाका नहीं आएगा। मैं तो कहता हूं इलाके में कोई बीमार हो जाए, कोई परेशान हो जाए, मैं तो कहता हूं अब्बा से दुआ बाद में कराना, अम्मा से दुआ बाद में कराना, किसी साईं से दुआ बाद में कराना, किसी पीर फकीर से दुआ बाद में कराना। मदरसे के तुलबा इकराम के पास आ जाओ, क्लास लगी हुई है, छोटे बच्चे जिन्हें इस्तंजे का पता कोई नहीं, जिन्हें पाकी ना पाकी का पता कोई नहीं, जिन्हें वुजू का तरीका नहीं आता, जिन्हें कुरान के अदब एहतराम का पता कोई नहीं, लेकिन मेरे अजीजों तेरे मेरे तहज्जुद पर खुदा को इतना तरस नहीं आता जितना कुरान पढ़ने वालों के अल्लाह इनके झूलने पे अल्लाह तरस फरमाता है। इन मदरसों के तालिब इल्मों के पास आओ और कहो अल्लाह के बंदों और नबी के मेहमानों मेरे लिए हाथ उठा दो। जब ये कुरान वाले अल्लाह के कुरान के आगे हाथ उठाते हैं, कुरान वाले अल्लाह के कुरान के सामने बैठकर अल्लाह के दरबार में हाथ उठाते हैं, रब्बे अकबर की कसम है इनकी छोटी छोटी उंगलियों के पोरे पर खुदा की रहमत को तरस आ जाता है। कुरान कितनी अजमत वाला, कुरान कितनी शानों वाला, साहिब कुरान को अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, उबई बिन काब से कुरान की तिलावत सुनो। अल्लाह अकबर।
मेरा उबई बिल काब का है। जी या रसूलल्लाह। फरमाया तुझे पता है मेरा अल्लाह कह रहे इससे कुरान की तिलावत सुन। इनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा या रसूलल्लाह अल्लाह ने मेरा नाम लिया। कहा कितना कुरान अजमत वाला, कितना कुरान शानों वाला। जब कुरान का कारी मेरे अजीजों जमीन पर बैठ के कुरान पढ़ता है, अल्लाह इसके कुरान को तवज्जो के साथ सुनता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ने मेरा नाम लिया। फरमाया कुरान की बरकत से अल्लाह ने तेरा नाम लिया। हुजूर सामने बैठ गए अपने यार को, अल्लाह अकबर। कुरान के खादिम को हुजूर ने मिंबर पर बिठा दिया, अपनी चादर मुबारक बिछाई। फरमाया अल्लाह कह रहे इससे बैना सूरह बैना की तिलावत। जब मेरे अजीजों इन्होंने सुनानी शुरू की, साहबा इकराम ने उबई बिल काब से कहा अल्लाह के बंदे हुजूर का हाल तो दे। कहा ये कुरान है, किसी की तिलावत के ऊपर किसी की आवाज पे मार होएगी, किसी की आवाज की पुरस्कुर होने पर, मेरे अजीजों पुरसरूर होने पर अब्बा रोएगा, उस्ताद वाह करेगा। कितना मुकद्दरों वाला कारी कुरान है जिसकी तिलावत को सुनकर इमामुल अंबिया रो रहा है। अपने आप को मेरे बच्चों मायूसी के माहौल से निकालना। रब्बे अकबर की कसम है, कोई जेबों में पैसा उठाए फिरता है, तुम अपने सीनों में 24 घंटे कुरान को उठाए फिरते हो। कितना बड़ा एजाज है फकीरों और अमीरों के बच्चों के सीनों को अल्लाह ने कयामत की सुबह तक कुरान की संदूकड़ियां बना दिया है। मौलाना मुझे बताओ दूर साहब क्या आप चाल का पढ़ते हो? आप रात को खड़े होकर मुसल्ले पे रोते हो। मौलाना मुझे आप बताओ, आपके मदरसे में 13 बच्चे पढ़े जिन्हें अलिफ लाम मीम से लेकर अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा आता है। जब ये बच्चे पगड़ियां बांध के दस्तार बंदियां करा के जब मेरा अजीजों गिरदान कर कर इस मदरसे की 4 दीवारी से बाहर निकलते हैं, बताओ न अम्मा बाज आई, न अब्बा बाज आया, न रिश्तेदार बाज आए, न फेरी वाले, न चावल वाले, न बिरयानी वाले, हर एक ने मेरे अजीजों कुरान वाले के सीने पर हमला किया है। एक महीना बच्चा मदरसे से बाहर नहीं जाता, मेरे अजीजों कुरान सीने से निकल जाता है। अलमिया ये नहीं, परेशानी ये नहीं मेरे प्यारों कि हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ते। मुसीबत ये आ गई कि पढ़े हुए बच्चों ने कुरान पाक भुला दिया है। अगर कोई मेमन नहीं अपने नाम के साथ मेमन कहलवाएगा, कोई सुमरो नहीं अपने नाम के साथ सुमरो कहलवाएगा, दुनिया कहेगी तू है नहीं क्यों कहलवा रहा है। मेरे अजीजों अगर कुरान पाक पढ़ के भूल गए, 70 साल हाफिजी कहलवाते रहे, कयामत के दिन नमाज रोजे के बारे में बाद में पूछा जाएगा। पहले कुरान अल्लाह के दरबार में आएगा, इलाही इसने पढ़कर भुला दिया, बता 70 साल मौत तक इसने अपने नाम के साथ मेरा नाम क्यों लगाया था। इसकी दुकान का नाम भी हाफिज कला था, इसकी दुकान का नाम हाफिज बिरयानी वाले था, हाफिज रबड़े वाली था, हाफिज खजूरों वाला था। इलाहुल आलमीन इस बेशरम को शर्म नहीं, मेरे कुरान को, अल्लाह अकबर, तेरे कुरान को इतना लावारसा कर दिया, सीनों से अलग निकाल कर अलमारी में छुपा दिया। इलाहुल आलमीन अपनी तशहीर के लिए, अपनी नस्ल, अपनी अकल के लिए, दुनिया कहती थी हाफिज साहब का बेटा जा रहा, दुनिया कहती थी हाफिज साहब का पोता जा रहा, दुनिया कहती थी हाफिज साहब का भांजा जा रहा। इलाहुल आलमीन अपनी नस्ल की तशहीर के लिए, अपनी औलाद की पहचान के लिए, अपने खानदान की पहचान के लिए अल्लाह इसे छितर मार मार के पूछ, अल्लाह इसने मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया था। मौलाना दुआ कर दो, बेटा कुरान पढ़ के भूल गया, मैं दुआ करूं, इतना तो तुझे एहसास हो गया। अल्लाह अकबर, जब तेरा बच्चा कुरान पढ़ के भूल गया, बता तूने उसे दुकान पर गल्ले वाली गद्दी के ऊपर बैठने की क्यों इजाजत दी है। इसे दुकान पे ना बिठा, इसे दस्तरखान पे ना बिठा, इसकी चरपाई, इसके खटड़े को अपने खटड़े से दूर कर दे। कुरान पढ़ने की वजह से, कुरान भूलने की वजह से, खुदा के कुरान को भुलाने की वजह से जो लानत आसमान पे इस पर आएगी उसका खमियाजा तुझे भी भुगतना पड़ेगा।
बाबूजी अगली बात कह के जाऊंगा, आप मेरी बात से इत्तफाक करोगे। मेरे अजीजों कुछ 4-5 वजूहात हैं। या तो हमारी कमाई के अंदर कमी आ गई, या पकाने वालों के हाथों में कमी आ गई, या कमा कर लाने वाले बाप के मेरे अजीजों माल के अंदर कमी आ गई, या पढ़ने वाले के तवज्जो के अंदर कमी आ गई, जिसकी वजह से खुदा का कुरान हमारे घरों से निकल गया है। कारी दुर मोहम्मद साहब के इस जामिया में आने वालों, मुझे ईमानदारी से बताओ, बाहर का पैसा बैंकों में महफूज है, घर का पैसा बैंकों में महफूज है, खजूरों की कमाई बैंकों में महफूज है, चिप्स पापड़ की कमाई बैंकों घरों में महफूज है। अल्लाह अकबर। मुझे ईमानदारी से बताओ, कुरान पाक घरों से कैसे गैर महफूज होकर निकल गया? इसका मतलब है अल्लाह अकबर, हमने सही तरीके से कुरान की चौकीदारी करना छोड़ दी है। इसकी चौकीदारी नमाज के सजदों से करनी चाहिए थी, हलाल माल से हलाल गिजा से करनी चाहिए थी, रो रो के दुआ से करनी चाहिए थी, हया आंख का किरदार से करनी चाहिए थी। जब सारे सिक्योरिटी गार्डों को हमने छुट्टी दे दी तो मेरा अजीजों, ये दौलत हमारे सीनों से कोई चोरी करके ले गया है। कुरान वालों, तुम्हारी पहचान है जब तुम मदरसे से बाहर निकलते हो, तुम्हारे सर पे टोपी, कंधे पे रुमाल होता है। खुदाए पाक की कसम है, जिसकी मूछे बड़ी, गला के गिरेबान खुला, मेरे अजीजों हाथ के अंदर कोई असला देख के दुनिया कहता है बदमाश जा रहा है। जब तुम्हारे सर पे टोपी, कंधे पे रुमाल होता है तो तुम्हें अंधा भी देख के कहता है ओ देखो कुरान का वारिस जा रहा है। टोपी पगड़ी तो मेरा अजीजों कुरान वाली फौज की वर्दी थी। बताओ बताओ ओ मेरे अजीजों, हाफिज़े कुरान होने के बाद जब तुमने अपने आप को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के हवाले किया मेरे अजीजों, फिर तुमने इस वर्दी को क्यों उतार के रख दिया? पाकिस्तान का फौजी हो, अगर वर्दी ना पहने उसकी पहचान कोई नहीं। कुरान का चौकीदार हो, कुरान वाली वर्दी ना पहने उसकी पहचान ना दुनिया में होती है ना आखिरत के अंदर होती है। दुनियादारों की तो मैं बात नहीं करता, उन्हें पैसे के लालच ने अल्लाह के नबी की जिंदगी से दूर कर दिया। कुरान वालों, तुम तो बताओ, तुम साहिब कुरान की जिंदगी से क्यों नफरत करने लग गए? अपने बालों के स्टाइल की हालत देखो, अपने पजामों शलवारों को टखने से नीचा निकलता देखो, अपने हाथों में कड़े देखो, अपने कानों में बीनियां देखो। खुदाए पाक की कसम है, कुरान के वारिसों ने अपना इतना हुलिया बिगाड़ा, शैतान भी देखकर मुंह शर्माने लग गया है। गाने की महफिल हो, म्यूजिक की महफिल हो, भाई की शादी हो, बहन की शादी हो, कहीं ढोल बजता हो, कानों में उंगलियां दे ले ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए ये कुरान का चौकीदार जा रहा है। कमरे में अंधेरा हो जाए, एक मोमबत्ती पूरे कमरे को रोशन करती है। अगर मेरे अजीजों हमारी जिंदगियों के अंदर गुमराही का अंधेरा हो गया तो इस कुरान वाले को ऐसा चिराग रोशन करना चाहिए था कि अंधेरों को रोशन करता। अल्लाह अकबर। लेकिन बदनसीबी की बात है, ये रोशनी अंधेरों को देखकर अंधेरों के अंदर तब्दील हो चुकी है। ₹1000 का नोट गिर जाए सारी रात नींद नहीं आती। ये माँ बाप कैसे माँ बाप है जिनके सीनों से कुरान निकल गया, वो मीठी नींद 12-12 बजे तक कैसे सो रहे हैं? चोरी हो जाए इस्तिखारा कराते हो मेरे अजीजों, चोरी हो जाए थाने में रपट कराते हो। जब कुरान जिंदगियों से निकल जाए मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह के दरबार में रपट दर्ज कराओ। इलाहुल आलमीन हराम माल को दूर कर दे, हराम गिजा को दूर कर दे, फहाशियत को दूर कर दे, दुनिया की गफलत वाली जिंदगी को हमारी नस्लों से दूर कर दे। ये ऐल का बेड़ा गर्क हो, ये हमारी नस्लों से, हमारी अकलों से कुरान को चोरी करके ले गए। मेरे अजीजों रो के दिखाओ। जब बच्चा माँ के आगे रोए माँ से रहा नहीं जाता, जब बल्ला खुदा के आगे रो के दिखाए तो खुदा की रहमतों से रहा नहीं जाता है।
मैं क्या तुम्हारे से कारी साहब के मदरसे का मुतालबा करूं? 10 मांगूंगा 5 दे दोगे, 5 मांगूंगा 10 दे दोगे? क्या मेरे अजीजों तुम ईमानदारी से बताओ, अगर 50,000 रुपया घर का हर फर्द का ना कमाता हो तो दाल रोटी का दस्तरखान नहीं चलता। ये 100 कुरान के तालिब इल्म लेके बैठा, कभी इस मर्दे कलंदर से आके पूछा, कभी इसके सीने के जख्म देखे, बता बता तुझे कुरान के रखवालों की वजह से सीने पे कितने कितने जख्म खाने पड़े हैं। जो बिजली का बिल तुम्हारे घरों में वो मदरसों में, जो पानी का बिल तुम्हारे घरों में वो मदरसों में, जो गैस का बिल तुम्हारे घरों में वो मदरसों में। अगर तुम नंगे नहीं रहते, कुरान वालों को कपड़े की जरूरत है। अगर तुम्हें सर्दियों में स्वेटर चादर की जरूरत है तो कुरान वालों के पत्थर के जिस्म कोई नहीं। अगर तुझे मेरे अजीजों 1 लाख के फॉर्म वाले गद्दे पर बेड पर सुकून की नींद आती है, कभी मदरसे में जाग के देखा ओ कुरान वालों, पतले पतले कपड़ों में ठंडे फर्श पे लेटे हो, बताओ तुम्हें नींद भी आती है कि नहीं? ये बच्चा मेरे अजीजों जो तुम्हारा बर्गर खा सकता है, पिज्जा खा सकता है, ये बच्चा तुम्हारा शुमारमा खा सकता है, टिक्का खा सकता है, होटल पे जाके होटलिंग कर सकता है। इल कुरान के वारसों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? सारी जिंदगी जब तक खुदा का कुरान पढ़ते रहे, दाल रोटी के अलावा इनके मुकद्दर में कोई नहीं। जब तक तेरे मेरे घर में मरेगा कोई नहीं, इनके लिए अच्छी ग़िज़ा नहीं आ सकती। जब तक तेरे मेरे घर में कोई बीमार ना होगा, इनके पतले शोरमे में गोश्त की बोटी नजर नहीं आएगी। इस मदरसे की 4 दीवारी में खत्मे नबूवत के चौकीदार मिलेंगे, साहबा की इज्जत के दिफा करने वाले मिलेंगे, कुरान के वारिस मिलेंगे, मिंबर मेहराब के वारिस मिलेंगे। मेरा गिला हुकूमत से कोई नहीं, मेरा गिला आवाम से कोई नहीं। बताओ बताओ मैं किसके हाथ पर जाके इंसाफ तलाश करूं? किसी का जुर्म साहबा जिंदाबाद, किसी का जुर्म खत्मे नबूवत जिंदाबाद। कोई गोलियों की भीड़ चढ़ गया मेरे अजीजों, कोई जेलों के अंदर चला गया। आओ मैं तुम्हें ऐसे घराने दिखाऊं, बच्चियां रो रो के अपने आंसू खुश कर बैठी। 10 साल हो गए साहबा का नारा लगाने वालों के बापों का पता ही कोई नहीं लगा है। मुल्क के अंदर बदअमनी हो, दुआएं हमने की। जल्जले मुल्क में आए, दुआएं हमने की। सैलाब हम आए, मौलवी पागल था ये। पूरा सिंध सैलाब में डूबा हुआ था। ये मौलवी चंदे इकट्ठे कर करके तुम्हारे चूल्हे जला रहा था। और मेरे अजीजों, जब मौलवी के चूल्हे बुझ गए, तुम्हें एहसास क्यों नहीं आता? ये तुम्हारे फटे पुराने कंबल अतियात लेकर गोडे गोडे पानी के अंदर उतर कर तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे वारसों मुसलमान भाइयों के लिए रोटी बिरयानी के लिफाफे लेके गया। जब मदरसे के दस्तरखान खाली हुए, बताओ जो एहसास मस्जिद मिंबर में मेहराब में बैठने वालों को हुआ, वो एहसास बता तेरी मेरी झोली में क्यों नहीं आता है? ना दो अपना चलना, ना दो अपना पैसा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, खुदा का कुरान कल भी तबिल्दा जिल्दा था। जब मेरे अजीजों, आपको मुझे नहीं, सारे नबियों के सरदार को पत्थर मारे जाते थे, उस वक्त भी अल्लाह का कुरान आबाद था। उस वक्त मक्के के सरदार मुखालिफ थे। आज पाकिस्तान के सरदार मुखालफत कर रहे हैं। उनको जाके कह दो तुम एटी चोटी का जोर लगा लो, मर के दोबारा मर जाओगे। कुरान कल भी जिंदा था, आज भी कुरान की बहारें क़यामत की सुबह तक जिंदा रहेगी। मेरा बस आप हजरात से पुरजोर और मोहब्बत वाला मुतालबा, हम तुम्हारे से चंदे की भीख नहीं मांगते। कितना मांग लेंगे? और मेरे अजीजों, तुम्हारे से मांग कर अपने पेड़ से कपड़ा उठाना है। कितना दे दोगे? 50,000 दे दोगे? लाख दे दोगे? 2 लाख दे दोगे? मौलाना कारी दुर मोहम्मद साहब बताओ, मदरसे का सालाना बहाना कितना खर्चा है? मेरे अजीजों बताओ। अल्लाह अकबर। अगर तेरे घर का खर्चा अल्लाह पूरा करता है तो कुरान वालों के दस्तरखान का खर्चा भी अल्लाह पूरा फरमा देता है।
दुआ किया करो, अल्लाह ने हमारे माल को कुरान की खिदमत के लिए, कुरान की बहारों के लिए, कुरान की तशहीर के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने कबूल फरमाया है। ये सआदत इंसान के जोरे बाजू का कमाल नहीं, ये तो मेरे अल्लाह का करम और फजल है मेरे प्यारों। जब तक जज्बा ईमानी खलीफा बिला फसल, जानते हो कौन है खलीफा बिला फसल? कौन है भाई? कौन है भाई? कौन है भाई? जोर से कौन है भाई? कौन है भाई? कौन भाई? अल्लाह अकबर। एक आज स्टेज का मंजर तुम्हारे सामने, एक मेरे अजीजों 1400 साल पहले गार का मंजर सामने था। सारी कायनात की दौलत सिद्दीक की झोली में पड़ी हुई थी। जिंदा खोली आंखें सिद्दीक अकबर ने, मुखड़ा कितना मुकद्दरों वाला, कोई दीवार देखेगा, कोई मकान देखेगा, कोई आंखें खोल के माँ देखेगा, कोई बाप देखेगा। सिद्दीक तेरी शानों के क्या कहने, तेरी आंख खुली तो तूने आमना के लाल को देखा। सांप की एड़ी, एड़ी पर सांप का डंग, आंखों से आंसू, जिस्म में जहर। हुजूर ने भी मुस्कुरा के फरमाया, अबू बकर रातें 3 है, दुश्मन मेरे पहरेदारी तू कर ले, कयामत तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे। रोजे में अपने सीने के साथ लगाकर कयामत की सुबह तक मोहम्मद तेरी पहरेदारी करेगा। सिद्दीक की खिलाफत पर बोलने वालों, उमर की अदालत पर बोलने वालों और उस्मान की सखावत पर बोलने वालों, खामोशी से अली की शुजाअत पर भी हमला है, हमें पता ही नहीं है। जो सिद्दीक पर उंगली उठाए, खुदाए पाक की कसम सिद्दीक पर नहीं वो अली पर उंगली उठा रहा है। सिद्दीक उस दौर के अंदर खलीफा बना जिस दौर के अंदर इमाम अबू बकर था, मुक्तदी अली रजी अल्लाह ताला अन्हु था, इमाम उमर उस्मान अली थे, पीछे पढ़ने वाले नमाजे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले थे। मेरे अजीजों, अगर उनकी सी नमाजें हो गई तो मेरे अजीजों फिर तू सराबे सैयदना सिद्दीक अकबर को खिलाफ खलीफा बिला फजल क्यों कबूल नहीं करता है? जब अल्लाह के कुरान से मोहब्बत होगी, कुरान की अजमत की बहारों की तशहीर की कोशिश होगी, जब अल्लाह के दीन से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह अहले कुरान की मोहब्बत दिल में डालेगा। अहले कुरान कौन है? मोहम्मद के सहाबा हैं। कुरान के वारिस कौन है? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत है। मेरे कुरान को सीनों में महफूज कर कर कुरान की हिफाजत करते करते पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान और तुम्हारे सखर के महबूब गोड़ थकाए। क्या आए हो? तिजारत करने, खजूरें खरीदने आए हो? क्या करने आए हो? कारोबार करने आए हो? का मोहम्मद के कुरान की रखवाली कर रहे, तुम्हें भी कयामत तक रखवाला बनाने के लिए आए हैं। अगर याराने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के लिए घर बार छोड़ सकते हैं तो तुझे भी मुझे गर्म चादरों को छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह करे हमारे अंदर ऐसा दर्द पैदा हो जाए कि तो कारी साहब से पूछे, कारी साहब एक बच्चे का माहाना खर्चा कितना है? कितना होगा? 1500। बहुत छलांग मारो तो 2000 रुपया। सब ऐसे ही ना जी, 2 सुबह की रोटियां 2 शाम की रोटियां, इतना ही होगा 1500। क्या हमारे अंदर इतना भी टप्पर नहीं, इतनी ताकत नहीं? करोड़ों का खजूरों का कारोबार करते हो, 10 तालिब इल्मों की जिम्मेदारी संभाल लो, और इतनी तो गिरी से गिरी कमाई में 1000 रुपए तो निकल सकता है कि नहीं? अपने घर के अंदर टीवी सजाया, अपने घर के अंदर नाच गाने के आलात सजाकर खुदा की लानत ला रहे हो। छोटी छोटी संदूकड़ियां अपने घर के अंदर रखकर मदरसा लिख लो। रोजाना अपने हाथों से, अपने बच्चों के हाथों से, अपने घर वालों के हाथों से 5-10 रुपए डलवाते रहो। रब्बे अकबर की कसम है, जो खुदा की रहमतें मुसल्ले पर आती है, इस कुरान के वारिस के संदूकड़ियों की बरकतों से खुदा वही रहमतें हमारे घरों में बरसाएगा। अपने बच्चों को आदत डालिए,
आपके बच्चे रोजाना अपनी खर्ची में से, है बच्चे 20 रुपए में से 10 खर्च कर, 10 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन के लिए दे दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग के लिए दे दे। हुजूर का बाग क्या, ये मस्जिद है, इस मस्जिद में मदरसा कायम है मेरे अजीजों, मस्जिद जन्नती बाग है, मदरसे मुहम्मदी बाग है। ये बच्चे बैठे हैं, इस बाग के पौधे हैं, ये पढ़ाने वाला इस बाग का माली है, और तुम जो मुआवनत करते हो ये सारे के सारे इस बाग के रखवाले हैं मेरे। अगर माली अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे, रखवाला अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे, तो पौधे मुरझाएंगे कि नहीं, खुशबू मानिंद होगी कि नहीं होगी। अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कीजिए ताकि अल्लाह हमारी जिंदगी के अंदर मेरे अजीजों खैर लावे। मरना है, अल्लाह की कसम जीना किसी ने नहीं। बड़े बड़े इस मिंबर की जीनत बने चले गए, रहना हमने भी कोई नहीं, बचना आपने भी कोई नहीं। कुछ ऐसा काम करके चले जाए जो आपके मेरे लिए क़यामत के दिन निजात का और कब्र के आराम का जरिया बन जाए मेरे। नहीं यकीन आता, अल्लाह का कुरान मेरे हाथ में है, इस कुरान पर खर्च करो। खुदा की कसम जो खर्च करोगे कब्र में मिलेगा। तुम्हारा खर्चा, तुम्हारा 10, तुम्हारे 20, तुम्हारे 1000 रुपए, ये कब्र में नूर की किंदीलें बनेगी, और मैदान माशर में ये खुदा का कुरान तेरे लिए इतना झगड़ेगा कि इसका झगड़ा कामयाब होगा। कल मौलाना हनीफ साहब जलंधरी एक जगह फरमा रहे थे हदीस पाक में आया, कुरान की सिफारिश अल्लाह नबियों से ज्यादा कबूल करेगा मेरे। अल्लाह अकबर कबीरा। और कुरान की सिफारिश भी साहिब कुरान की बरकत से होगी ना। हुजूर थे तो कुरान अल्लाह ने अता फरमाया ना। इतनी बड़ी सिफारिश है, इसे अपनी जिंदगियों के अंदर लेके आओ, अपने घरों में लेके आओ। सब छोड़ जाएंगे, बच्चे बीवी सब साथ छोड़ जाएंगे। ये कुरान की दौलत सीने में कफन में भी जाएगी, कब्र में भी जाएगी, मैदान माशर में भी जाएगी। अल्लाह के दरबार से कामयाबी दिलवाकर उलमा फरमाते हैं, जन्नत में जहां जन्नती का मकान बनेगा, कुरान वहां उसका पड़ोसी बन जाएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह जिंदगियों में कुरान की बरकत को, कुरान की तिलावत को, कुरान की तशहीर को, कुरान की हिफाजत की अल्लाह हमें जिम्मेदारी दे दे। मेरे अजीज़ों, मैं तो चंदा इकट्ठा नहीं करता, क्योंकि मुझे हुक्म ही भाई फीजुल्लाह साहब की तरफ से हुआ, तरगीब दे दे। जिस तरह हमारे घरों के हालात में परेशानी है, इसी तरह मदारिस दीनिया के हालात में भी परेशानी है। अल्लाह इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। तौबा के कलमात पढ़े, फिर दुआ करें। पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से, या अल्लाह मेरी सच्ची तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। इस तौबा पर इस्तकामत अता फरमा। अल्लाह 5 वक्त की नमाज, कुरान करीम पढ़ने की, इसकी इज्जत करने की, इसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। किरदार में, सूरत में, सीरत में आमना के लाल की गुलामी नसीब फरमाए। मुल्क पाकिस्तान की सनाउल्लाह साहब हैदरी फरमा रहे थे, कल 22 जमादियुस्सानी है, खलीफा बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन सिद्दीक दूल्हा बन के हुजूर के रोज़े में गया था। इस्तकबाल आसमान के फरिश्तों ने किया था। उनके यौम को मनाते हुए मुतालबा ये है, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई जोर नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मुतालबा ये है, जिस तरह एक आम शहरी की इज्जत महफूज है, तो सिद्दीक की इज्जत महफूज क्यों नहीं है मेरे? जिस तरह एक रेडी वाला, एक फेरी वाला, एक मिस्त्री मजदूर अपनी इज्जत की हिफाजत करवा सकता है, तो सिद्दीक की इज्जत के चौकीदार अल्हम्दुलिल्लाह उलमा और तुलबा सुलहा के हक में की सूरत के अंदर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह जब तक जान रही सीने में के अंदर दिल धड़कता रहा, सांसों में सांसें चलती रही, खुलफाए राशिदीन साहबा इकराम अहले बैत की इज्जत का दिफा होता रहेगा। हुजूर की खत्म नबूवत की चौकीदारी के लिए फितना, कादियानियत और जितने फितने उठे इंशाअल्लाह सबसे लड़ते रहेंगे, जान दे देंगे, लेकिन खत्म नबूवत की पगड़ी का दिफा होता रहेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। कोई और बस अल्लाह दुआ ही। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाह इस कोशिश काविश को कबूल फरमा ले। अल्लाह एक फ़कीर आदमी है, अल्लाह बसारत से अल्लाह महरूम है, लेकिन अंदर की आँख तूने खोली। दुनिया की आँख से दुनिया की बेहूदगियाँ नज़र आती, अल्लाह अंदर की आँख से कुरान की बहारें तूने खोल दी हैं। अल्लाह सआदतमंदी हम सबको नसीब फरमा। अल्लाह दुनिया की माजूरी, आखिरत की माजूरियों से पाक फरमा दे। अल्लाह इनके दायरे को कबूल फरमा ले, मदरसे को कबूल फरमा ले, इनकी नस्लों में
नकलों में दीन जिंदा फरमा, दीन की हिफाजत फरमा। जो बच्चे पढ़े हैं सांसे महरूमी से निकाल, अल्लाह इन्हें इतना दे दे ये मदारिस और मस्जिदों को चलाने वाले बन जाए। अल्लाह इन्हें कारी बना, आमिल बना, आलिम बना, हामिल कुरान, आज के कुरान बना, खत्म नबूवत का चौकीदार बना। अल्लाह अज़मत कुरान का दिफा करने वाला बना, मसाजिद मदारिस के अंदर तरक्की लेने वाला बना। ए अल्लाह दुनिया की इज्जत भी दे, आखिरत की इज्जत अता फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, कायदीन की हिफाजत फरमा, जो फौत हो गए शहीद हो गए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह जो पाबंद सलासिल हैं 4 शेड्यूल में अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, खलासी फरमा, ज़िंदगी इस्लाम खात्मा ईमान। फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, राफ़ज़ियत को, खारजियत को, कादियानियत का खात्मा फरमा दे और पूरी दुनिया से यहूद व नसारा का, इसराइल का खात्मा फरमा। अल्लाह इस्लाम को दिन दुगनी रात चौगनी इज़्ज़त अता फरमा। सफ़र अज़र में अल्लाह हिफाजत कामयाबी अता फरमा। हाँ, मौलाना साहब पर जो हमला हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अल्लाह ताला हमारे अकाबरीन की हिफाजत फरमाए। हमारी देखो सारी दीनी जमातें हमारी जमातें हैं, अल्लाह हर स्टेज पर, हर गाड़ी में, हमारे हर जगह पर अल्लाह हमारे कायदीन की अल्लाह हिफाजत फरमाए। फरिश्तों को अल्लाह मुहाफिज बना दे, दुआएं कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।